ये टाइम है आपका किसी को ज़िंदगी में लाने का। अगेन अगला कार्ड भी अच्छा नहीं है। आज के दौर में धोखा अपना भी दे सकता है, तो आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। आप अगर लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सजिटेरियस आपके साथ ऐसा हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी नए साल की, एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी।
शादी हुई थी या फिर नौकरी मिली थी या पैसा आ गया था या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी, कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखी हैं। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें, 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग, बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें, अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? आपकी रीडिंग आ रही है। यह हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? गौर से सुनिएगा, देखिएगा और फिर इस पर अमल कीजिएगा। साल का पहला हफ्ता है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सैजिटेरियस, आपका हफ्ते का जो टारगेट है वो, और उसमें रुकावट है वो, और उसकी जो बेस है ये उसका कार्ड है। ये नियर पास का कार्ड है। दिस इज़ प्रेजेंट, दिस इज़ नियर फ्यूचर। आपकी फीलिंग है और ये आपके दोस्तों की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी अपनी होप है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, वीकेंड अच्छा होने के बावजूद, अपने तौर पे कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिविटी है, वो देखते हैं कि उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं या कैसे उसके साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो हम उसको देखेंगे, आपको मशवरा देंगे, तो आप गौर से देखिए मेरी रीडिंग, और उसमें आपको बहुत अच्छा मशवरा मिल जाएगा कि चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये वाला जो कार्ड लवर्स का कार्ड है, ये असल में चॉइस का कार्ड है, मोहब्बत में आने का कार्ड है, किसी को अपना मैसेज देने का
और किसी के मैसेज को लेने का कार्ड है। लेकिन जो पोजीशन है वो है लव, मोहब्बत। तो ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, और इसका टॉपिक भी लवर ही है। लेकिन इसमें आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। 3 ऑप्शन मत सोचिएगा, मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, और आप चाहते हैं कि कोई इनमें से एक मेरी ज़िंदगी में आ जाए, तो वो आएगा। और ये बुनियादी तौर पे रुकावट में आया, रोका हुआ है इसने, तो इसमें कुदरत का भी कमाल है। हेरोफेंट है, हेरोफेंट आया हुआ है, और वो हेरोफेंट जो है आपको बता रहा है, वो आपकी हेल्प करने में आपका साथ देगा, आपके लिए कुछ अच्छा कर लेगा और अच्छी चॉइस कर लेगा। और ये हेरोफेंट का मकसद कि ये टाइम है आपका किसी को ज़िंदगी में लाने का, या किसी की ज़िंदगी में जाने का। ज़िंदगी से नहीं, ज़िंदगी में जाने का और ज़िंदगी में आने का, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर बनने का। तो ये अच्छे कार्ड हैं, बेहतर कार्ड हैं। इस हफ्ते में आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये भी शामिल है। दूसरी चीज़ें भी देख लेते हैं, ये भी शामिल है। ये वाला जो कार्ड है ये एम्परर का कार्ड है। ये बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में गुजार दी, आपने इस तरफ सोचा ही नहीं था, लेकिन अब सोचा है तो फिर वो चीज़ें अच्छी आपके पास होने वाली हैं। आपने नौकरी, जॉब, बिजनेस, कारोबार के चक्कर में अपनी उम्र भी निकाली है और दूसरी चीज़ें भी निकली हैं, तो जिसकी वजह से आपके पास इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास सेजिटेरियस मौजूद नहीं था, तो आपने नहीं देखा। और इसमें एक नुकसान भी हुआ था जिसकी वजह से आप पीछे हट गए थे और खामोश हो गए थे, और ये माजी का नुकसान है, ये वाला, ये पास्ट, नियर पास्ट का नुकसान है। इस नुकसान में ये बता रहा है कि कुछ लोग आपको ऑलरेडी धोखा दे के जा चुके थे, आपके पास थोड़ा सा ब्रेकअप मौजूद था। ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और उस ब्रेकअप की वजह से उसकी आपके पास अब कोई ना कोई प्रॉब्लम दिल में मौजूद थी जिसको आपको निकालना होगा, लेकिन आपके जहन में वो बात फंसी हुई थी और आपने अपने आप को बिल्कुल ही रोक लिया था। लेकिन अब टाइम हो गया है कि आप इस पे अमल करें, और ये अमल आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिविटी थी, इस नेगेटिविटी में आपके पास गड़बड़ मौजूद थी। ये वाला कार्ड डेथ है, जो कि प्रेजेंट का कार्ड है। डेथ का मकसद है कि आपने अब अपने आप को बदला, इस दुख से निकाला है, इस परेशानी से निकाला है, इस दोगलेपन से अपने आप को निकाला है जिसमें आप काफ़ी अर्से तक फंसे हुए थे। अब आपने अपने आप को 360 चेंज कर दिया, ठीक है, और आपके अंदर ये पावर आ गई कि आप खुद को बदलने की सलाहियत रखें और अपने आप को देखें। ये कार्ड देखिएगा, डेथ का कार्ड है, और पावर ऑफ रीजनरेशन। आपने अपने आप को रीजनरेट किया है, दोबारा जिंदा किया है, ठीक है। इस मामले में मैं समझता हूँ दोबारा जिंदा किया। कारोबार काम तो आप कर रहे थे, लेकिन अगेन अगला कार्ड भी अच्छा नहीं है, और वो कार्ड है दुख का, अफसोस का, या अगेन धोखे का हो सकता है। तो धोखे की सूरत में मैं कहता हूँ कि एतबार मत किया करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो आपको भी एतबार नहीं करना। और सुने, एतबार अच्छी चीज़ है, मैं आपको नेगेटिव मत कर रहा हूँ, लेकिन अंधा एतमाद मत करना, उसकी प्रैक्टिकलिटी पे देखना। आज के दौर में धोखा अपना भी दे सकता है, तो आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। सोचेंगे तो ज़िंदगी बेहतर होगी, नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। कुछ फीलिंग्स के कार्ड में पढ़ रहा हूँ, उसमें देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सजिटेरियस, आपकी जो अपनी पोजीशन है, इस पोजीशन में आपको कुछ आने का इंतज़ार है कि कुछ आएगा और चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, बल्कि आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने में मददगार साबित हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, कोई ना कोई चीज़ आपके पास आ जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने में कामयाब हो जाएंगे। ये वाला कार्ड बता रहा है। वो जो कार्ड है ये आपके दोस्तों का कार्ड है, और इसमें ये दोनों चीज़ें आ रही हुई हैं, नेगेटिव चीज़ें, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी, कि लोग समझते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आप अगर लोगों के लिए अच्छे साबित होते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सजिटेरियस आपके साथ ऐसा हुआ है, और लोगों को इसका अंदाज़ा है, आपके ख़ानदान वालों को, और उनको दुख है आपकी इस बात का कि आप लोगों के लिए इतनी वेलफेयर करते हैं, इतना अच्छा करते हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद आपको लोग फिर भी धोखा दे जाते हैं। बच के रहिएगा। मैं कहता हूँ कि आमतौर पे तकलीफ़ उसी को होती है जो कि बहुत ज़्यादा जीनियस होता है। तो अगर आप जीनियस हैं तो आपको नुकसान होता है, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाना
ज़रूरी है। ये दोनों कार्ड, इतनी सारी नेगेटिव रीडिंग करने के बाद ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है। और ये ब्लेसिंग है इसकी वजह से, ये हेरोफेंट की वजह से, ये आपके बुजुर्ग हैं, दुआ है, इसकी वजह से फीलिंग है आपके पास। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि आपका काम, आप चाहते हैं कि मुझे मेरी जो चीज़ें हैं जिसका इंतजार था वो मिल जाए, तो मैं बहुत कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हूँ। और ये सन बनने का जो ख्वाब है आपका, ये पूरा हो जाएगा। आप सन बन जाओगे। सन सूरज को कहते हैं। सूरज एक ऐसी पावर है जो कि पूरे कायनात को रोशनी देती है, पूरे कायनात का फ़ायदा देखती है और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ये पावर आपके पास आ रही है, ये आपके पास पावर मौजूद है, ये आपकी उम्मीद पूरी हो जाएगी। और आखिरी कार्ड देखिएगा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये पैसों का कार्ड भी है, पावर का कार्ड भी है, ताकत का कार्ड भी है, प्रमोशन का कार्ड भी है, हर अच्छी चीज़ का कार्ड है। और ये अच्छी चीज़ आपके पास ज़िंदगी में मौजूद है, आ चुकी है, आ रही है। इस हफ्ते का एंड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कुछ चीज़ों में आपको नेगेटिव किया है, लेकिन वो नेगेटिव इसलिए किया है कि ज़िंदगी अच्छी बुरी दोनों जगह आपको फेस करना होता है। अगर मेरी अच्छी खबर का इंतज़ार है तो फिर मेरी बुरी खबर को भी बहुत गौर से सुना करें, मेरी नेगेटिव खबर पे ज़रूर कान धरा करें, क्योंकि मेरा काम है आपको बचाना, आपको निकालना। तो सजिटेरियस, मैं आपको निकालना चाहता हूँ, आपको बचाना चाह रहा हूँ। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इन लोगों के ऊपर एतबार मत कीजिएगा। ये वो लोग हैं जो दोगले हैं, ये वो लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्ड ओवरऑल अच्छे हैं आपके। और अभी मैं निकालूंगा विश कार्ड। विश कार्ड के लिए ज़रूरी है कि आप सवाल सोचो, अपनी विश सोचो और इसके बाद कार्ड नंबर सोचो, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, थोड़ा सा शफल करूं, इसके बाद कार्ड निकालूं। ये मैंने शफल किया, ये शफल किया, कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 1, विश कार्ड नंबर 2, विश कार्ड नंबर 3। ओके, सवाल सोचा और उसका जवाब जिन्होंने नंबर 1 सोचा है, यस, आपका काम हो जाएगा। ख़ासतौर पे वो लोग जो मुलाकात के लिए सोच रहे हैं और मोहब्बत के लिए सोच रहे हैं, इश्क के लिए सोच रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में वो आ जाएगा इंशाल्लाह। कार्ड नंबर 2, यस, ख़ासतौर पे कारोबार करने वाले लोग, वो लोग जो कारोबार में बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाह रहे हैं, प्रमोशन जिनको चाहिए, और वो उनका काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह, उनको वो चीज़ हासिल हो जाएगी। नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? ये काम वैसे इमोशनल अटैचमेंट से ये अलग चीज़ें हैं। वो काम इसलिए नहीं होगा कि आपके टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपका जो टारगेट है वो स्मार्ट नहीं है। अपने आप को स्मार्ट कर लें, चीज़ों को बेहतर कर लें, टारगेट थोड़ा सा छोटा कर लें, आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रहा। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।